मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि श्री हनुमान जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में हम गोवंश और गौशालाओं को बढ़ाने के काम में अग्रसर हैं और दूध उत्पादन में 9% से बढ़कर 20% की भागीदारी को तय करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सबसे पहले मीडिया से चर्चा कर सभी प्रदेशवासियों को श्री हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी और कहा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव के प्रयासों से गौशालाओं का बेहतर संचालन किया जा रहा है। इसी के तहत आज श्री हनुमान जयंती के अवसर पर महू में 10,000 गौमाताओं के लिए गौशाला का भूमि पूजन भी किया गया। प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई जिलों में 10,000 से अधिक गौमाताओं को सुरक्षित करने के लिए गौशालाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में एक अभियान भी चलाया जा रहा है गौमाताओं को सुरक्षित करने के लिए और इसी क्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हम गौमाता को सुरक्षित करने और दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बाबा साहब के नाम से एक योजना भी चलाने की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश में 9% दूध उत्पादन की भागीदारी बढ़कर 20% तक की जाएगी। इससे किसान और आम जनता की आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 राज्य भी बनेगा। साथ ही इसके बाद वह श्री पितरेश्वर हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे और यहां उन्होंने दादू जी महाराज का भी आशीर्वाद लिया। और हम सब आज महू के अंदर ये जो आधा पूरा काम है गौशाला वाकई अद्भुत है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी बीते कल माननीय नरेंद्र मोदी जी अशोक नगर में आनंदपुर धाम के अंदर इसी प्रकार के आश्रम के अंदर सदगुरु महाराज के आश्रम में आकर के लगातार कोई भी आश्रम में जाओ, हर आश्रम में भांति कर्म के साथ गौ सेवा का एक संकल्प सदैव युगों से भारत के अंदर जुड़ा हुआ। और गौ माता की तो बात ही है। गौ माता की अगर बात कर रहे हैं तो हमारी अपनी माँ के अलावा एक ऐसी माता जो अपने बच्चों को तो पालती पोसती है, लेकिन हमारे लिए भी अमृत रूपी दूध उपलब्ध कराती है। ऐसी गौ माता की जिनके अंदर 23 करोड़ देवी देवताओं का वास होगा। इस देश की पहचान दुनिया में दूध दही के एक तरह से माना जाता है कि ये ऐसा देश है जहाँ दूध दही की नदियां बहती। ये भावनात्मक बात हो सकती, लेकिन सत्य इस बात में भी है दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन क्या होगा वो ब्राजील नामक देश है। लेकिन ब्राजील के अंदर भी हमारी देशी गौ माताओं की 10 साल से 150 साल पहले गई तो ब्राजील का पूरा दूध उत्पादन का चक्र बदल गया। आज हम ब्राजील की गणना करें और ऐसी कई सारी घटना है, लेकिन काल के प्रवाह में समय के साथ चलते चलते अपने इस देश के अंदर जहाँ गौ माता के बिना कोई गाँव की कल्पना नहीं कर सकते, शहर की बात नहीं सोच सकते। हमारी संस्कृति तो इतनी धन्य है कि घर में अगर रोटी भी बनेगी तो सबसे पहले रोटी गौ माता के लिए देते हैं कि पवित्र संस्कृति हमारे यहाँ मौजूद है। हमारी सरकार ने तय किया है कि राज्य में दूध उत्पादन की क्षमता 9% से बढ़ा के 20% तक करना है और साथ ही साथ जो गोवंश हमारा खास करके महानगरों में जो किसी कारण से अपाहिज, लावारिस या कष्ट में है उस सबके लिए गौशाला में प्रबंधन करना। इसलिए पुरानी गौशाला में 3,000 से ज्यादा गोवंश हमारा उपलब्ध है और उससे और बड़ी गौशाला 10,000 गौ माताओं को लेकर के एक नई गौशाला का भूमि पूजन होने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इसके साथ साथ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बड़े बड़े महानगर में उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या 10,000 की गौ क्षमता का गौशालाओं का हमने निर्माण कर रहे हैं और करने की स्थिति में भी है। कई जगह किया जा चुका है और साथ ही साथ 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती से गौ माताओं को लेकर के दूध उत्पादन को लेकर के प्रदेश भर में नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर है। गोवंश को बढ़ाने के लिए ऐसे सभी प्रयास जारी रह करके दूध उत्पादन क्षमता और किसानों की आय बढ़ाने के पीछे उद्देश्य मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।